साथियों नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कल संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत L2 में मैथ साइंस का रिजल्ट जारी किया गया। साथियों रिजल्ट जब जारी किया गया तो कहते हुए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रूप से दुख होता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस परीक्षा में का जो आयोजन किया गया था उसमें से 8 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। और आप बताइए, जब 8 प्रश्न अगर किसी परीक्षा में डिलीट कर दिए जाए तो फिर जिम्मेदारी तय किसकी होती है। साथियों क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे प्रश्न चयन करने वाले विषय विशेषज्ञ हैं उन पर सवाल पैदा नहीं होता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की जो हमारी चयन प्रणाली। और साथियों मैं कह सकता हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए उन पेपर प्रश्न पत्र निर्माताओं पर जिन्होंने ये पेपर बनाया था। साथियों एक छोटी सी भर्ती थर्ड ग्रेड प्रतियोगिता परीक्षा जिसके 150 प्रश्न वहां पर परीक्षा में आए थे, उस 150 में से 8 प्रश्न डिलीट कर दिए गए। और 8 प्रश्न डिलीट कर दिए गए तो मानिए 16 अंकों का हेर और फेर हो गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि परिणाम बहुत ज्यादा यहां से ये कह सकता हूं कि बदलाव की ओर गया। साथियों यहां पर आपको मैं बता दूं, आपके मन में एक प्रश्न भी चल रहा होगा कि वो 8 प्रश्न कौन कौन से थे जो डिलीट किए गए। तो आपको हम एक बार वो प्रश्न दिखा देते हैं जो डिलीट किए गए। साथियों जो हमारी सीरीज है उसका 11 नंबर प्रश्न यानी ए, जो हमारी ए वाली सीरीज है जिसमें ये साइन लगा हुआ है, आप ये साइन भी देख सकते हैं नीचे, जिसके अंदर ये जो साइन है उस सीरीज का हम 11 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पर मनरेगा को बीवीजी राम जी, यहाँ देखिए वीबीजी राम जी योजना में बदला जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है, इस योजना के प्रावधानों में शामिल है। साथियों इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया। एक तो ये प्रश्न डिलीट हुआ। साथियों यही नहीं, अगर 11 नंबर प्रश्न के बाद आप देखिए यहां पर आपका 64 नंबर प्रश्न भी डिलीट हुआ है। राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया। जब आपको ये पता ही था कि इसके अंदर कोई भी विकल्प सही नहीं है तो फिर आप, या जो विकल्प सही है वो सभी विकल्प सही नहीं है, आपने पूछा क्या था वो देखिए, विचार करें और फिर सबसे उपयुक्त उत्तर आपने पूछ लिया तो फिर डिलीट क्यों हुआ। और डिलीट हुआ तो इसका मतलब आपके चेन में कहीं ना कहीं कमी थी। साथियों क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कोपेन के राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रश्न को भी आपने डिलीट किया है। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न साथियों यहां से आपका डिलीट हुआ। इसके साथ आपका 69 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लगाइए। इस प्रश्न को भी साथियों डिलीट कर दिया गया। अब बताइए आप, अभी देखिए आपका प्रश्न नंबर 30, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक तरफ नियम दिए हुए हैं दूसरी तरफ सूत्र दिए हुए हैं, इसको भी डिलीट कर दिया गया। तो बताइए कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो साफ उठता है। साथियों इसके साथ में प्रश्न नंबर 28 देखिए, किसी एक माध्यम में अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग का वेग उसके प्रत्यास्थ गुणों और जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यह प्रश्न भी आपके द्वारा डिलीट किया गया है। साथियों यही नहीं, 142 नंबर क्वेश्चन, गोरबिया सौर विद्युत परियोजना उद्घाटित की गई बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, इस प्रश्न को भी आपने डिलीट कर दिया। साथियों इस प्रकार से कुल मिलाकर 8 प्रश्न डिलीट किए गए। तो मैं तो ये मानता हूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो प्रश्न पत्र निर्माता है उनको इस मामले के अंदर जल्दी या ये कह सकते हैं उनको बिल्कुल रेस्टिकेट कर दिया जाए, उनको बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया जाए और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को एक्शन भी लेना चाहिए। विद्यार्थियों के हित की बात है साथियों, और विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है, क्यों ना फिर प्रश्न चिन्ह उठता है परिणाम पर। ठीक है, तो ये मेरे आपको जो प्रश्न थे वो मुझे बताने थे। धन्यवाद।